स्टूडेंट वेलकम बैक टू गुडविल क्लासेस। स्टूडेंट हम लोग कर रहे थे अपने क्लास 11 का बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं और इसका अब हमारा जो ये पॉइंट है वो है पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं वो समझना है हम लोगों को। देखिए तो फर्स्ट नंबर पर जो इसकी डेफिनेशन ही दी हुई है कि एंटरप्राइजेस where the industrial, commercial and economic activities are carried on by the central government or state government are known as the public enterprises। तो public enterprises वो enterprises होती हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या फिर इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैरिड ऑन की जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेज हो जाती हैं। ठीक है, तो पब्लिक एंटरप्राइजेज के ऊपर ही ये पूरा बेस्ड टॉपिक है, तो अच्छे से समझते हैं इसका पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में बेसिक क्या है। तो देखिए क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, उसके बाद क्या हुआ था, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस। तो एक हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले नंबर पर आई थी जो कि आई थी 1948 में, और विच वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956। आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद 5 ईयर्स प्लान चालू किए गए थे, और जो सबसे फर्स्ट नंबर का 5 ईयर प्लान था हमारा, तब हमने अपनी इस पॉलिसी को, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ना हमारे, जो 1948 के अंदर आई थी, तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था 5 ईयर प्लान के अंदर। अब क्या हुआ, 1956 के अंदर 13 अप्रैल को गवर्नमेंट ने ये इसको क्या कर दिया, रिविजिटेड किया। ठीक है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 को दोबारा से कंटिन्यू किया था। स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल, जिसके अंदर क्या हुआ था, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जिससे कि हमारे इंडिया के अंदर क्या हो जाए, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आए, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो इसको रिवाइज कर दिया था हमने। ठीक है, तो ये था सबसे पहले कि 1948 में जो हमारा प्लान एक आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसको 5 ईयर प्लान के अंदर हमने इम्प्लीमेंटेड किया था, और फिर 1948 का ये प्लान हमने दोबारा से रिवाइज भी किया था। ठीक है, अब बात आ जाती है कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पॉलिसीज़ को ना चेंज करती है टाइम टू टाइम। तो क्या हुआ, देयर फोर पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन अ लीडिंग रोल इन इकोनॉमी। आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर जो है ना बहुत ही लीडिंग रोल था इकोनॉमी के अंदर। जुलाई 1991 में क्या हुआ था, 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस अ न्यू लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। द गवर्नमेंट ने एक नई लिबरलाइज पॉलिसी लेके आए थे 1991 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1991 की, जिसके अंदर क्या कर दिया गया था, बहुत सारे टैक्सेस से फ्री कर दिया गया था। ठीक है, और फ्रीडम लाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हमारे इंडिया के अंदर बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो फ्री छोड़ दिया गया था। पब्लिक सेक्टर को इनवाइट किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर आए, ठीक है, और इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में अपना रोल दे। तो क्या होता, 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अर्ली पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसी थी ना पहले से, उनसे बिल्कुल डिफरेंट था। वेयर द गवर्नमेंट वॉज डेलिब्रेटिंग डिस इन्वेस्टमेंट, तो गवर्नमेंट ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको हटा लिया और अलाउ किया था ग्रेटर फ्रीडम, किसको, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया था, फ्रीडम दे दी थी। ठीक है, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर में आए, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, गरीबी दूर हो। ठीक है, तो ये ऐसा प्लान था। तो पहले सबसे पहले 1948 में आपने देखा कि गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, उसके बाद क्या कर दिया गया, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में दोबारा से हुआ था, लेकिन 1991 में क्या हुआ था, सभी काफ़ी सारे टैक्सेस, टैरिफ, इन चीज़ों को हटा दिया गया था और काफ़ी फ्रीडम कर दिया था, और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट किया गया था। राइट, तो ये था हमारा पब्लिक सेक्टर के बारे में जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अभी हम देखते हैं अपना पॉइंट आगे। तो आगे ये देखिए कि फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या क्या थे। अब हमारे पास जो भी पब्लिक सेक्टर हैं उनके अंदर जो 3 मेन फॉर्म जो पब्लिक सेक्टर की है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड नंबर पर है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, एंड थर्ड नंबर पर है गवर्नमेंट कंपनी। बट अभी हम फर्स्ट नंबर पर जो पढ़ने वाले हैं वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या मेरिट और डीमेरिट होते हैं। इसी
लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 पर, जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है कि गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट का ही ये डिपार्टमेंट होता है। कोई मिनिस्ट्री इसको चला रही होती है, ठीक है, किसी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। अब क्या डिपार्टमेंट हो सकता है? गवर्नमेंट का एक मेन डिपार्टमेंट है, जैसे कि रेलवे हो सकता है, ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट है। या फिर आप मान लीजिए कोई डिफेंस का डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट गवर्नमेंट इसको चला रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा। चलिए, तो क्या लिखा है इसमें? दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक एंटरप्राइज, एक पब्लिक एंटरप्राइज है ये, इज रन एज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल लाइक एनी अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दूसरे डिपार्टमेंट की तरह ही इसको फाइनेंस किया जाता है, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट करती है। अंडर ओवरऑल जो कंट्रोल है डिपार्टमेंट का, वो किसी मिनिस्टर के हाथ में रहता है, ठीक है। कोई मिनिस्ट्री कंसर्न है ये, ठीक है, कोई भी हेड होगा वो कौन होगा? मिनिस्टर होगा, राइट स्टूडेंट। तो जो भी हमारी मिनिस्ट्री के अंदर आता होगा उस मिनिस्टर का हेड इस डिपार्टमेंट का हेड होता है, ठीक है। तो ये आ गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या होती है। अब बात आ जाती है फीचर्स कि क्या फीचर्स होते हैं डिपार्टमेंट के, वो समझ लेते हैं, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर पर आ जाता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो हम पढ़ रहे हैं फीचर्स की डिपार्टमेंट का, क्या ये फीचर है, क्या इसकी विशेषता है, ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं, महत्व पढ़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल तो क्या रहेगा? जो भी डिपार्टमेंट होगा किसी भी इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर आता होगा ये डिपार्टमेंट, और मिनिस्ट्री के अंदर जो भी कंट्रोल होगा वो जो भी यहाँ पर मिनिस्टर होगा उसके अंडर ये कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। यानी पूरा जो ये डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है वो कोई मिनिस्टर है, उस मिनिस्ट्री का जो भी, ठीक है, सबसे HOD वही रहेगा। तो वो ही इसको क्या करता होगा? कंट्रोल करता होगा। जैसे कि रेलवे एक डिपार्टमेंट है, उसका मिनिस्टर, ठीक है, जो भी रेलवे मिनिस्टर है अभी करंट में, वो क्या करेगा? इसको, इस डिपार्टमेंट का हेड होगा, वही उसको मैनेजमेंट को कंट्रोल करेगा। उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग कंट्रोल। अब अकाउंटिंग कंट्रोल की बात करें तो आप लोगों को ये पता है कि इसका एक बजट रेडी किया जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कैसी होती हैं? जैसे और अदर डिपार्टमेंट की पॉलिसी होती है, ठीक है। अकाउंट उसी तरीके से मेंटेन किए जाते हैं और उनको पब्लिक किया जाता है, और पब्लिक उनको देखेगी और ये समझ सकती है कि हमारा ये डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट या लॉस में, तो पूरे तरीके से पब्लिक रहता है, ठीक है। चलिए, थर्ड नंबर पर देख लेते हैं फाइनेंस की, इसको फाइनेंस कहाँ से मिलता है। तो देखिए, ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो भी बजट पास होता है उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इसके अंदर क्या लगाती है? अपना फाइनेंस करती है। और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो सारा जो भी प्रॉफिट हमारा होगा, ये सारा का सारा प्रॉफिट डिपॉजिट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के ट्रेजरी फंड में, ठीक है। गवर्नमेंट का जो भी ट्रेजरर होता है उसको ट्रेजरी में डिपॉजिट कर देता है सभी, जितना भी अमाउंट होता है। तो ये होती है बात फाइनेंस की। अब आ जाते हैं रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट फीचर्स आप देखिए, ये भी एक फीचर है, ठीक है, एक विशेषता है कि जो भी हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसकी रिक्रूटमेंट, उसकी भर्ती जो होती है वो ओपन भर्ती रहती है। और इस रिक्रूटमेंट के लिए जो भी गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है, ठीक है, ओपन प्रोसीजर रहता है, उसी के अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट ने क्वालिफिकेशन डिसाइड की है उसी के अकॉर्डिंग उस पर्सन को हम भर्ती करते हैं और उसका एम्प्लॉयमेंट होता है। और वो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और वो वर्क करते हैं और वो सभी के सभी उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उनका जो हेड होता है वो एक IAS ऑफिसर होता है, ठीक है, जो उनका सीनियर होगा या हेड होगा, ठीक है। और इन सब की जवाबदेही बनती है पब्लिक के लिए, राइट। चलिए, तो ये हमने पढ़े थे अभी फीचर्स। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है सूटेबिलिटी, ठीक है। सूटेबिलिटी मतलब हो गया कि ये किस तरीके से सूटेबल है। गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, ये किस तरीके से
सूटेबल है। कहाँ सूटेबल है, ठीक है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कहाँ सूटेबल है ये, तो देखिए कहाँ सूटेबल है, वेयर द हाई सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई सीक्रेसी हमें चाहिए, ठीक है, चीज़ों को सीक्रेट रखने की जब भी बात आएगी कि कोई भी मैटर रिलेटेड लीक नहीं होना चाहिए, हमारा कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पर सीक्रेसी की बहुत ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी हाई सीक्रेसी वाला अगर चाहिए तो हम उसको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर ले सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे लिखा है वेयर हाई सीक्रेसी, तो वहाँ पर ये सूटेबल है। कहाँ पर सूटेबल है, जहाँ पर हाई सीक्रेसी की बात आए, ठीक है, तो वहाँ सूटेबिलिटी इसकी बनती है। सेकंड नंबर, हाई डिग्री कंट्रोल की बात करें, जब आपको पता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में यानी कहीं पर भी किसी भी वर्क में अगर हम लोगों को ये पता चलता है कि यहाँ पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल चाहिए, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल हाई चाहिए ऑपरेशन में, तो फिर वहाँ पर भी ये सूटेबल है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सूटेबल है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि डिफेंस, ठीक है, डिफेंस के कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर क्या है, हाई सीक्रेसी भी चाहिए, हाई डिग्री कंट्रोल भी चाहिए, तो इसी केस में ऐसे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं डिफेंस से रिलेटेड। नाउ पॉइंट नंबर 3 नंबर, वेयर इट इज़ इस्टेब्लिश फॉर रिवेन्यू जनरेशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये क्या लिखा है, जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट फॉर रिवेन्यू जनरेशन एंड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट हम डिपार्टमेंट कहाँ पर बनाते हैं, जहाँ पर हमें रिवेन्यू चाहिए और इन्वेस्टमेंट करनी हो, ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी है और रिवेन्यू चाहिए, तो ऐसी जगह पर भी हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट बना सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, वेयर इकोनॉमिक कंट्रोल इज़ नेसेसरी, ठीक है, इकोनॉमिक, पूरी इकोनॉमिक पर आपका कंट्रोल अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर ज़रूरी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है। जिस चीज़ को अगर किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ानी है, किसी भी प्रोडक्ट की कीमत घटानी है, मार्केट को कंट्रोल करना है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को कंट्रोल करना है, तो ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो इकोनॉमिक कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है अगर किसी चीज़ में, तो गवर्नमेंट की, इसलिए गवर्नमेंट के लिए ये डिपार्टमेंट वहाँ पर इसकी सूटेबिलिटी बनती है। पॉइंट नंबर 5, वेयर द प्राइवेट सेक्टर इज़ अनेबल, ठीक है, ये जहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर अनेबल हो जाता है, ठीक है, या फिर ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है कहने, या फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो वहाँ पर अनसूटेबल हो जाता है एक प्राइवेट डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर सूटेबिलिटी बन जाती है एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होने की। तो हम ये पढ़ रहे थे कि कहाँ कहाँ पर ये सूटेबल हो सकता है, जहाँ पर हाई सीक्रेसी की ज़रूरत है, हाई डिग्री कंट्रोल की ज़रूरत है, वहाँ पर ये सूटेबल है। अगर हमें रिवेन्यू जनरेशन चाहिए, मान लीजिए, ठीक है, जल्दी से चाहिए, तो ये ज़रूरत है, गवर्नमेंट इकट्ठा कर लेती है रिवेन्यू जल्दी से, ठीक है, कोई भी पॉलिसी लाकर। इकोनॉमिक कंट्रोल, अगर गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमिक कंट्रोल रहे और हायर जब भी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़े, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़े, तो एक प्राइवेट डिपार्टमेंट नहीं कर पाता है, तो गवर्नमेंट वहाँ पर सूटेबल रहती है। अब बात कर लेते हैं मेरिट्स की। देखिए मेरिट्स की बात करें, सो फर्स्ट नंबर पर जो हमारा पॉइंट है वो है इफेक्टिव कंट्रोल, फ़ायदा है ये, ठीक है, मेरिट्स मीन्स बेनिफिट पढ़ रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी, ये भी बेनिफिट है। नेशनल सिक्योरिटी बेनिफिट है एंड सोर्स ऑफ इनकम बेनिफिट है। इफेक्टिव कंट्रोल, तो ये बेनिफिट है भाई कि अगर एक डिपार्टमेंट हमारे पास है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो इफेक्टिव कंट्रोल हो सकता है, हम इसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और कभी भी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर जो क्या रहता है, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है, तो इफेक्टिव कंट्रोल रहता है यहाँ पर अंडरटेकिंग के ऊपर, क्योंकि किसी भी तरीके का जब हमें ऑर्डर पास करना है तो सेंटर ऑर्डर देगा, तो उसके जो भी सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट होते हैं सभी उसको पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उसको फॉलो करते हैं, तो कंट्रोल बहुत ही इफेक्टिव रहता है। जिस तरीके से आपने ये देखा था, अगर हम बात करें तो हेल्थ से रिलेटेड, अभी जब कोरोना के टाइम पर आपने देखा था, तो ऊपर से जो भी ऑर्डर आता था सेंटर से, ठीक है, और वो सभी सबऑर्डिनेट सभी हॉस्पिटलों में हर जगह पर उसको फॉलो किया जाता था। उसके बाद आ जाती है बात अकाउंटेबिलिटी की। अब अकाउंटेबिलिटी में आप पढ़ें तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही। तो देखिए जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी इनकी कहाँ होती है,
पब्लिक को रहती है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है और उनके जितने भी एम्प्लॉय हैं, जो भी वर्किंग हैं उसके अंडर में, तो सभी की अकाउंटेबिलिटी रहती है। और इन सभी की अकाउंटेबिलिटी कहाँ होती है? हमारे पार्लियामेंट में होती है, ठीक है, मिनिस्टर्स को। और मिनिस्टर्स को इनकी अकाउंटेबिलिटी रहती है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं? पब्लिक के। तो हम इस तरीके से सभी की इनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ हो जाती है? पब्लिक के लिए हो जाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, नेशनल सिक्योरिटी। अब जब सिक्योरिटी की बात करें हम, ठीक है, हाई कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी, तो आपने देखा मेरिट है ये कि नेशनल सिक्योरिटी बनी रहती है, कि तभी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे डिफेंस के बारे में बात कर रहे थे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए रहेगा कि नेशनल सिक्योरिटी बनी रहती है, ये एक मेरिट है। अगर इस तरीके का डिफेंस से रिलेटेड कोई प्राइवेट अगर डिपार्टमेंट रहता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी की कमी रहती है, लेस सिक्योरिटी रहती है, लेकिन यहाँ पर हाई कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी रहता है, ये इसका एक बेनिफिट है। तो इसलिए जो ऐसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट होते हैं तो वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर रहते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, सोर्स ऑफ इनकम। तो देखिए ये एक इनकम का सोर्स भी होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या होते हैं? गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स होते हैं बहुत अच्छा। और जितना भी इनको इनकम होती है वो उन गवर्नमेंट की फंड में, ठीक है, ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाता है, और फिर जहाँ पर भी नीड रहती है तो वहाँ पर उस फंड को इशू कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का बहुत मेन सोर्स होता है इनके डिपार्टमेंट से इनकम होना। नाउ पॉइंट नंबर नेक्स्ट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डीमेरिट्स, कि डीमेरिट्स क्या होते हैं डिपार्टमेंट के। तो देखिए लैक ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, की फ्लैक्सिबिलिटी नहीं हो पाती है, ठीक है, फ्लैक्सिबिलिटी की कमी रहती है। फ्लैक्सिबिलिटी आप समझते हैं चेंजेस की, तो चेंजेस बहुत कम हो पाते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और एम्प्लॉयज़ ऊपर से जो भी ऑर्डर आता है तो वही सभी जो उसके अधीनस्थ जो होते हैं, उनके अंडर जो काम करने वाले हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। किसी भी प्लान को जैसे ही अगर चेंज करना है तो फ्लैक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं रहती, जो भी ऊपर से ऑर्डर आते हैं वही सभी को फॉलो करने पड़ते हैं, तो इसलिए लिखा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए पॉइंट देख लेते हैं नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल, ऐसा नहीं है कि जो भी इनके अंडर काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल हैं, यानी जो भी लोग सीनियर होते हैं उनको सीनियरिटी के बेस पर प्रमोशन दे दिया जाता है और वही उस काम को क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, अपना जो भी काम उनको मिलता है उनको पूरी तरीके से करते हैं। लेकिन प्रोफेशनलिज्म की क्या रह जाती है, कहीं ना कहीं एक कमी रहती है यहाँ पर, तो इसलिए लिखा है कि लैक ऑफ प्रोफेशनल, क्योंकि सीनियरिटी बेस्ड पर तो है लेकिन किसी तरीके की डिग्री या किसी भी तरीके से प्रोफेशनल कोर्स उन लोगों ने नहीं किया है, बस एक्सपीरियंस के बेस पर उसको फॉलो करते हैं। और आपने देखा होगा कि बीच बीच में जो भी उनके सीनियर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब है, देखिए पॉलिटिकल यानी राजनीतिक तत्व जो रहते हैं यहाँ पर बीच बीच में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते रहते हैं, और उनके इंटरफेयर की वजह से कहीं ना कहीं बार बार काम के अंदर क्या हो जाती है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। बार बार मीटिंग्स होती है पॉलिटिकल की वजह से, पॉलिटिकल बीच बीच में इश्यूज होते हैं, तो उनकी वजह से काम क्या हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। एंड कंज्यूमर नीड्स इग्नोर्ड, और कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर को बहुत ही ज़्यादा सेंटर में नहीं रख करके उनके पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ों में जो है डिपार्टमेंट का ध्यान लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे कंज्यूमर हैं, ठीक है, उनको जो भी सर्विस मिलनी चाहिए वो सर्विस उन लोगों को नहीं मिल पाती है, तो इसलिए कंज्यूमर नीड को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ रहे थे हम कि डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है वो क्या होती है, वो भी हम पब्लिक सेक्टर में इसको पढ़ रहे थे। ये हमारा वीडियो हो जाता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का कंप्लीट। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।